हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट करेंगे। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को और रेडियंस को हमने कवर किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और कुछ बेसिक फार्मूलाज मैंने आज लिखा है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है तो थोड़ा कल से लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें एसएससी सीजीएल और कैट हम हर एक लेवल को टच कर लेंगे। ये मेरा एश्योरेंस है। आप मेरे सारे वीडियोस के बाद इस चैप्टर में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज ऑलरेडी लिख दिए हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक के कुछ फार्मूलाज है और ये आपको याद करना है। इसमें आपको रटना ही होगा, इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो ये आप एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और एक बार ये टेबल बना लीजिए। उसके बाद ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये हर एक क्वाड्रेंट्स होते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक एंगल्स जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, साइन और कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सब पॉजिटिव होते हैं। तो बेसिकली हमें सिर्फ साइन, कॉस और टेन को ध्यान रखना है, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है। तो देखिए अब टेन अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो टेन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो है ये वाला टेबल और ये जो चीज़ है ये बहुत बेसिक सा चीज़ है और ये आपको ध्यान में रखना है बस। और वैसे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कुछ फार्मूलाज है। साइन थीटा जो कि होता है आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा, वैसे कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है और टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ये आप ध्यान रख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। और साइन के कुछ फार्मूलाज हैं, ये आप एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे एक बार लिख लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एसएससी पर्सपेक्टिव से भी और कैट के पर्सपेक्टिव से भी, दोनों पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 कट जाएगा, तो आपका आ गया आंसर 1 आ गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप इजीली क्वेश्चन को निकाल लेंगे। वैसे यहाँ पर देखिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा आपने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। हम बाद में ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी मैं आपका बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ करके। अभी मैंने थोड़े से बड़े क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आप फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख जाएं। फिर उसके बाद हम शॉर्टकट्स भी मुझे काफ़ी सारे आते हैं, आपको मैं वो डेफिनेटली बताऊंगा और आप उससे क्वेश्चंस और जल्दी कर लेंगे। बट हमारा स्टेप एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाना है, तो ये बेसिक स्टेप आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है करके। मैं ऐसे क्वेश्चन रख रहा हूँ, वो भी विदाउट ऑप्शंस। सेम यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस यहाँ पे यही बेसिक फार्मूला आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे अब आप, 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप 4 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। आपको बस एक अरेंजमेंट करनी है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ में से 3 कॉमन निकाल लो,
3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने देखा ये इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। तो ठीक है, आप लिख दो 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी कैंसिल होकर आंसर आपका आ गया 3, ठीक है। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो को पॉज करके दोबारा कर दीजिए। अब ये आता है क्वेश्चन 4। ये वाला क्वेश्चन है कल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात किए थे। याद होगा आपको, मैंने कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स करवाए थे, तो ट्रिपलेट के थ्रू ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगी 21, हाइपोटेनियस क्या होगी 29 हो गई। तो ये कितना हो गया 20। निकालना क्या है आपको? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। सेक थीटा मतलब होता है 1 बाय कॉस थीटा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये आ गया। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है आपकी? हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको दी हुई है 29, बेस की वैल्यू आ गई 20, परपेंडिकुलर की वैल्यू 21 है अपॉन 20, कितना आ गया ये 50/20, तो ये आ गया आपका 5/2। बेसिक सिंपल। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और मैं जैसे कि आपको हमेशा कहता हूँ कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से डेफिनेटली आपका बेसिक टू स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेसिक से एडवांस से लेके। और मैं आने वाले वीडियोस में ट्रिक्स भी सिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दोनों एग्ज़ाम निकाली है। मैं जानता हूँ कि एसएससी सीजीएल में अप्रोच क्या होती है और कैट में अप्रोच क्या होती है, और दोनों को मर्ज कैसे किया जाता है कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो वैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, tan थीटा की वैल्यू a/b दी हुई है। आपको निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन के थ्रू भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a को मैं 1 रख दिया, b को 1 रख दिया, तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई, ठीक है। तो उसके थ्रू भी मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। ऑप्शंस आप मैच करके आप निकाल लेंगे, ये शॉर्टकट हो गया। बट अभी मैं ऐसे शॉर्टकट में डील नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं जानबूझ के आपको थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप में बता रहा हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? tan थीटा की वैल्यू दी है, दोनों को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा को डिवाइड कर देते हैं। तो a साइन थीटा बाय cos थीटा आ गया, माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन a साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस b प्लस b cos थीटा अपॉन cos थीटा आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया? a tan थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, माइनस b अपॉन a tan थीटा प्लस b। tan थीटा की वैल्यू क्या दी है? a अपॉन b, तो कर दो आप a स्क्वायर बाई बी माइनस बी अपॉन a स्क्वायर बाई बी प्लस बी। सॉल्व कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, बहुत आसान भाषा में आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया है, तो हमें थीटा निकालना है। अब देखिए, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 होता है। ये जो है इसकी वैल्यू 2 इंटू 1 होगी 2 हो गई, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। इसका मतलब हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1, तो आ गई कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √2। ये कब आती है? जब थीटा 45 हो। पर इसमें एक पर मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो इसमें 2 वैल्यूज़ हो सकती है। आपको ये अगर याद होगा तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है? यहाँ भी होती है और यहाँ भी आती है। तो 45 में भी आएगी, और ये 360 माइनस 45 में भी इसकी वैल्यू आएगी, वो 1/√2 आएगी। तो 360 माइनस 45 मतलब कितना हो गया आपका? 360
ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जितना हो सके उतना उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।